हेलो एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैंने खोए की बर्फ़ी कलाकंद स्टाइल में बनाई है, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसे मैंने दूध से बनाया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये 1.5 लीटर दूध है, जिसे मैंने उबलने के लिए, गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसका खोया बनाएंगे। तो इसे तेज़ आंच पे चलाते हुए हम इसे गाढ़ा करना है हमें। तो इस तरह से देखिए, पकते हुए ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया है गाढ़ा। किनारा हम इसको साफ़ करते जाएंगे, क्योंकि ये चिपकता जाएगा लगातार। तो इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे। तो घर में खोया बनाना बहुत ही आसान है। आप जब भी चाहें तो घर में, तो ज़्यादातर घर में ही खोया ही बनाती हूँ, क्योंकि जब तक हम कोई काम और करते रहते हैं तो एक तरफ रख देते हैं, हमारा दूध गाढ़ा होता रहता है, फिर खोया इसी तरह से बन जाता है। तो ये देखिए, धीरे धीरे ये इस तरह से गाढ़ा होता जा रहा है। इसके मैं थोड़ी थोड़ी देर के का दिखा रही हूँ कि कुछ देर के बाद ये किस तरह से हो जा रहा है। अभी देखिए, इसकी क्वांटिटी 1.5 लीटर से आते आते ये सिर्फ आधा लीटर के करीब बची है। और 1 लीटर दूध समझिए कि ये जल चुका है। और अब ये देखिए, इस तरह से इस कंडीशन में आ चुका है कि इसमें बुलबुले उठने लगे हैं। तो देखिए, जब बुलबुले उठने लगते हैं तो ये छींटे भी छोड़ने लगता है। तो ये हमारा बिल्कुल जमने की स्टेज पे आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में खोए को हम लगातार चला चला के तेज़ आंच में उसे सुखा लेना चाहिए हमें। तो देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिला रही हूँ, क्योंकि मेरे एवरीडे का मिल्क पाउडर है, मैंने मंगाया था, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे इसे ख़त्म भी करना है, क्योंकि एक्सपायर हो जाती है डेट, तो पुराना भी हो सकता है ना। तो इस वजह से मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। खोए से और चीनी से हम बर्फ़ी बना सकते हैं, बनाते भी हैं। मैं इसमें, मेरे पास मिल्क पाउडर है, तो मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी यूज़ कर ले रही हूँ। तो ये आधा लीटर के करीब की क्वांटिटी इस तरह से जब हम उतना दूध मिला देंगे तो बढ़ जाएगी। अब चीनी मैंने, ये देखिए, मैं 5 चम्मच चीनी इसमें निकाल के रख ले रही हूँ। अब लास्ट की तैयारी हम कर लेंगे, क्योंकि हमारा दूध बिल्कुल खोए की बनने की कंडीशन में आ चुका है, बिल्कुल गाढ़ा होने वाला हो रहा है। और अब ये हम लगातार चलाएंगे तो ये बिल्कुल जमने की स्टेज पे है। तो इतनी देर में हम चलाते रहेंगे और बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो मैंने कटोरी में मिल्क पाउडर भी निकाल लिया है, और 5 चम्मच चीनी, जो एक बड़ा चमचा है, तो उतनी ही चीनी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, ये भी इतना मिल्क पाउडर है, तो ये मेरे ख्याल से आधा लीटर दूध की क्वांटिटी के करीब ये बढ़ जाएगा। तो मैंने 1.5 लीटर दूध से ये मैं बर्फ़ी बना रही हूँ। तो इसको देखिए, थोड़ा दूध दूध देखिए, लगातार अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे चिपकने लगता है। तो इसलिए इसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब ये नॉन स्टिक में चिपक के लाल हो जाता है। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, थोड़ा ही रेस्ट देना है। मतलब थोड़ी देर भी छोड़ देंगे तो वो चिपक के लाल हो जाएगी खोया। तो ये देखिए, बिल्कुल खोया बन के तैयार हो गया है। और घी का हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये फुल क्रीम का मिल्क था, तो इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई है, बिल्कुल तैर रही थी। तो ये इसका घी अपने आप छोड़ देगा ये। अब तब तक देखिए, जमाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, कि मैंने सोचा कि इस बार मैं थोड़ा सा मैं भी बना के देखती हूँ कि बटर पेपर पे पहले मेवा लगा के फिर इसको उसको जमाने का। तो वैसे नॉर्मली तो मैं ट्रे में ही इस घी ग्रीस करके मेरी आदत है। तो आज मैं इस तरह से थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, कि देखना चाहती हूँ कि इस तरह से कैसे, क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो बटर पेपर लगा के इस पे तेल को ग्रीस कर लेते हैं। और ये मैंने तैयारी कर ली है, थोड़ा सा काजू और थोड़ा काजू और थोड़ा पिस्ता मैंने
काट के रख लिया है, तो इसको हम इस नीचे फैला देते हैं, फैला के इसको रख देते हैं। और तब तक देखिए अभी हमारा ये खोया जो है सूख रहा है। इसको मैं इसे बहुत अच्छे से इसको सुखा ले रही हूँ चीनी डालने से पहले। तो नहीं तो चीनी डालने के बाद थोड़ा और ज़्यादा हमें वो ज़्यादा ही चिपकने लगता है, तो उसमें लगातार चलाना होता है। तो ये देखिए बहुत काफ़ी मैंने सुखा लिया है, बिल्कुल एकदम घी छोड़ चुका है किनारा, और थोड़ा थोड़ा देखिए लाल भी हो गया, क्योंकि मैं तब तक जो थोड़ा बहुत ये ट्रे में घी वगैरह लगाने में थोड़ा ये इस तरह से बड़ा तेज़ी से ये चिपकना शुरू होता है। नॉन स्टिक में भी चिपकता है तो लाल हो जाता है, जलता नहीं है लेकिन लाल होने लगता है। तो अब इसको देखिए चीनी डाल दिया है मैंने। तो अब चीनी इतना सुखा के मैं चीनी डाला है कि थोड़ा जल्दी से ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। इसको थोड़ी देर में ही ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। और बस हम इतना ही देर, जितनी देर हम चलाएंगे तो जो चीनी में जो थोड़ा सा गीला होता है उतने में ही ये मेल्ट हो जाएगी और सूख भी जाएगा, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ही तेज़ी से सूख ड्राई होना शुरू हो चुका है। चीनी इतनी नहीं है कि चाशनी जैसा कोई इसमें वो आए, क्योंकि हमें बहुत ही हल्की फीकी सी हमें बर्फ़ी बनानी है, बहुत ही कम मीठी। तो अभी से देखिए बिल्कुल घी छोड़ना शुरू हो गया है फिर से। अब ये बिल्कुल जमने की स्टेज पे आ गया है कि हम उतार के जमा लें, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा ही सूख जाएगा। अगर हम और थोड़ी देर इसे आंच पे रहने देंगे तो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि चीनी घुल गई है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि चीनी ना गली हो। बस हमें इतने में इतनी देर ही उसको रखना है, इसको चीनी डाल के कि चीनी गल जाए। तो मुझे लग रहा है कि चीनी गल चुकी है। अब ये देखिए, हाँ ये देखने में ही लग रहा है कि चीनी गल गई, क्योंकि इसमें बुलबुले से होने लगे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि चीनी बिल्कुल पिघल चुकी है। चीनी जब पिघल के पकने लगती है तो बड़े बड़े बुलबुले से होने लगते हैं, जिससे चाशनी पकने पे होती है। तो अब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब हम इसे गैस बंद कर देते हैं और अब इसे हमें उतार लेना है। ट्रे में हमको इसको उतार लेना है। अभी देखिए थोड़ा सा और चला दे रही हूँ ताकि जो है चिपके ना। बहुत तेज़ी से ये सूखना शुरू होता है लास्ट में, बिल्कुल जब ये जमने के पॉइंट पे आता है। तो अब हम इसको इस तरह से इस ट्रे में डाल देंगे। ये देखिए मैंने कढ़ाई में से इसमें उलट दिया है ट्रे में, और ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा लाल लाल भुना हुआ सा दिख रहा है, लेकिन ये वाइट ही है, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअली एक बात ये भी होती है कि अब इसको हम अच्छी तरह से दबा दबा के इसको सेट कर देंगे। एक बराबर हमें सेट करना है, कहीं मोटा पतला ना रह जाए। लेकिन ये बटर पेपर से थोड़ा किनारे बहुत अच्छी से इस तरह सेट नहीं हो रहे हैं, और ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही मैंने किया है इसी बटर पेपर लगा के। तो अब ये तैयार हो गया है। देखिए खोया जो है अगर बहुत ज़्यादा वाइट रखना है तो तेज़ आंच में इसे अगर हम जलाएंगे दूध तो बिल्कुल सफ़ेद रहता है। तो मेरा थोड़ा सा मैंने धीमा, क्योंकि मैंने बहुत ही फैले बर्तन में दूध पकाना शुरू किया था। तो अब ये देखिए 6-7 घंटे के बाद अब मैं इसे ठंडा होने पे बिल्कुल जब जम जाए, सेट हो जाए, तब हम इसको काटेंगे। तो इसको बर्तन में से मैंने एक बड़े बर्तन ट्रे में इस तरह से उलट दिया है। अच्छे से बर्फ़ी बन के तैयार तो हो गई है, लेकिन अभी देखिए काटने में ये दिक्कत आएगी कि जहाँ पे मेवा होगा वहाँ से वो थोड़ा ब्रेक होगा कोना। और जब हम ऊपर से बनाते हैं तो ऊपर से जब हमें मेवा गार्निश करते हैं तो थोड़ा सा किनारा देख लेते हैं कि यहाँ पे हम कटिंग करेंगे तो ये कटिंग में जो है ये थोड़ा सा टूटने लगती है, क्योंकि जहाँ मेवा होता है वहाँ पे जब छुरी लगती है तो मेवा कटने से फिर वो जो
हमारी बर्फ़ी होती है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको हम सही भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा किनारा अगर उसका उधड़ गया है तो उसको ठीक से बराबर कर दें। तो ये देखिए घर में बिल्कुल इतनी अच्छी सी बेहतरीन सी प्योर बिल्कुल बर्फ़ी बहुत ही अच्छी सी बन के तैयार हो गई है। बर्फ़ी भी बिल्कुल दानेदार है, जैसे कलाकंद जैसा टेस्ट की तैयार हुई है। यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा सा थोड़ा टुकड़ा हो गया है, तो इसने जो है किनारा ख़राब कर दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा मेवा जो है कटिंग पहले से चिपकाने में ये दिक्कत आती है कि किनारा अगर उसका कटिंग में अगर कोने में कोई भी मेवा पड़ जाता है तो वो कोना ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये बेहतरीन सी खोए की बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। और ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है, ये दानेदार बिल्कुल बर्फ़ी है कलाकंद स्टाइल की। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं ये रेसिपी मेरे तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।